ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸੀ। 2-2 4-4 ਦਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਂ। ਏਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਐਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਲੈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਮਾ ਗਮਰਾਹ ਲੈ ਲੋਗੇ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋਗੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ कौन, ये लॉर्ड मकाले, जिनकी तलीमें नहीं है वो लॉर्ड मकाले। ये मैं बार बार वजाहत करूंगा, लॉर्ड मकाले जिसने बोला था पूरी दुनिया को फतह करना तो ये निज़ाम तलीम डिग्री का लेके आए, ये लोग थे। इन्होंने कहा था इनको शिकंजे में ले आएंगे। और ये मेडिकल की जितनी भी स्टडी वो कौन सी है, शैतान की, ये शैतान की, ये WHO शैतान। देख रहे, आप मुझे ये बताएं, शैतान के साथ आप खेलेंगे, शैतान के साथ बैठेंगे, शैतान को अपने साथ बैठाएंगे, शैतान के साथ खाएंगे? नहीं। तो शैतान की स्टडी कराने वाले शैतान के चेले आपके कैसे वफादार हो सकते हैं? वो आपकी कौमों को गुमराह करेंगे, पैसा पूसा सब कुछ देंगे, लालचे देंगे, लेकिन आपको सीधी राह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर सुने ये वाला, ये ले हेपेटाइटिस सी हुआ हो और उसका उसने इलाज भी मुकम्मल किया हो, तो क्या उसको दोबारा से हेपेटाइटिस सी हो सकता है? अगर हो सकता है नॉर्मली हेपेटाइटिस सी किसी को, तो अलामात क्या आएंगी? आज जरा इस पे डिटेल में बात करते हैं। सामने आपके पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारा नॉर्मल जिगर है। अगर हेपेटाइटिस सी होगा तो 85% तक तकरीबन मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो। पहले नंबर पे तो आपके पास ट्रीट ही नहीं है, दूसरे नंबर पे आपको समझ नहीं है, चौथे नंबर पे आप उसका जो जितना भी ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आप उसको आगे का आगे लेके जाएंगे, वो कभी भी रिकवर नहीं होगा आपसे। ये मेडिकल माफिया को चैलेंज है। आगे बोले। इसके अंदर जिगर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, और कुछ केसेस के अंदर फिर वो कैंसर की फॉर्म में चला जाता है। अब हेपेटाइटिस सी दरअसल होता क्या है, ये एक वायरस की वजह से होता है। अब ये जिगर को मुतासिर करना शुरू करता है, जिगर के ऊपर सोजिश, इन्फ्लामेशन आना शुरू होती है। हेपेटाइटिस सी की इनिशियली तौर पे कोई अलामात नहीं आती, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर, मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर अलामात नहीं आती, लेकिन चंद एक अलामात जो कि कुछ मरीजों के अंदर आती है, जैसा कि पेट के अंदर दर्द होना। मैं कहता हूँ चैलेंज है, आती है। अब तुम्हें नहीं समझ आती, तुम्हारी मशीनें नहीं बताती, क्योंकि तुम लोग तो बीमारी आ जाती है तो उस वक्त कहते हैं, उससे पहले ही उसकी लामतें आती हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, आगे बोले। आना, जिल्द की रंगत का चेंज होना, जिसको हम पीलिया बोलते हैं कि पीलिया हो गया, जिल्द की रंगत का पीला होना शुरू हो जाना, वजन कम होना शुरू हो जाना, भूख कम लगना शुरू होना। तो ये चंद एक कुछ इनिशियल अलामात हैं जो कि कुछ मरीजों के अंदर आना शुरू होती हैं। अब इसमें दरअसल होता क्या है, हेपेटाइटिस सी ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है। अगर किसी ने कोई, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, याद रखने पाकिस्तानियों, जिस बंदे ने भी अपने जिस्म को सही एक्टिव करना है, कभी भी जिंदगी में कभी खून ना अपना ये लगवाएं, कभी किसी का खून नहीं लगवाएं। आपने अगर अपना लीवर सही कराना है तो आपने कहना मेरा इसी लीवर को सही करें। अगर वो लीवर आपका वही सही करता है तो फिर तो ठीक है, फिर आपका खून ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने खून एक बार लगा लिया है तो फिर आप उसके गाहक बन के फिर आपने खून पे खून लगाना है, फिर आपके अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, वापसी नहीं आएगी। ठीक है, आगे बोलो। इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको हेपेटाइटिस सी था वो उससे मुतासिर हुए और उस दूसरे मरीज को इस्तेमाल कर लिए, तो फिर ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी ऐसे मरीज से खून लिया जिसको हेपेटाइटिस सी था, तो फिर चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी एक बड़ी वजह, मदर टू बेबी, माँ अगर प्रेगनेंसी बर्थ के दौरान चांसेस होते हैं कि वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन दूध पिलाने के दौरान नहीं। इसके अलावा किसी को गले मिलना, किसी के साथ बैठ के खाना खाना, किसी को किस करना, ऐसे हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, तुम लोग कहते थे ऐसे किसी के साथ खाना खाना, किसी के साथ बैठना, इससे कैंसर हो जाता है, इससे भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। ये पहले तुम्हारी जो पहली स्पेशल गंदी है वो तुम लोगों ने ऐसी बोले थी, तो मैंने बोला था कि नहीं ऐसे नहीं होता, वो मैंने बोला था। ठीक है, आगे बोले। तो ये समझने की जरूरत है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, मतलब ये कैसे हेपेटाइटिस सी एक मरीज से दूसरे मरीज के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी वजह जो कि हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर है वो है यूज्ड सिरिंजेस का इस्तेमाल, जो कि अताई बहुत ज्यादा करते हैं कि एक ही सिरिंज। तुम सारे अताई हो कि तुम क्यों कौन सा अताई अटेंड करते हो? सर तुम्हारे जो WHO जो स्टडी कराने वाले वो अताई, तुम्हारे काम जो करते हो वो अताई, जो तुम तरीके का यूज करते हो वो अताई, सब फराटी है। कैसे मुंतकिल हो जाएगा?
ऐसे मुंतकिल नहीं होता। उसको प्रॉब्लम आई वो हो जाएगा, अगर हो भी गया तो उसका इलाज कर ले तो इलाज सही हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। आगे बोले। एक मरीज को जिसका हेपेटाइटिस सी था